नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइज़र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब आप पूरे भारत के किसी भी कोने से घर बैठे मात्र 10 मिनट में LIC की कोई भी पॉलिसी ऑनलाइन ले सकते हैं। LIC की पॉलिसी लेने के लिए आप हमें मेल या व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम जानेंगे LIC के न्यू मनी बैक प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 920। दोस्तों, यह एक मनी बैक प्लान है जिसमें आपको 15 वर्षों तक पैसा जमा करने पे रिटर्न की अमाउंट हर 5 साल में पूरे 20 वर्षों तक मिलती है और पूरे 20 वर्षों तक लाइफ की रिस्क कवर भी बनी रहती है। मनी बैक प्लान का टेबल नंबर पहले 820 था, लेकिन 1 फरवरी 2020 को इस प्लान में LIC ने कुछ ज़रूरी बदलाव करके इसे टेबल नंबर 920 के साथ पुनः लॉन्च किया। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट मनी बैक प्लान है, यानी इस प्लान में आपको 20 वर्ष के पॉलिसी के लिए सिर्फ 15 वर्षों तक ही प्रीमियम पे करना होता है। नॉन लिंक्ड अर्थात इस प्लान का मार्केट की गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, यानी LIC अपने प्रॉफिट्स को पॉलिसी होल्डर्स के साथ वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में शेयर करेगी। मनी बैक के रूप में पॉलिसी होल्डर्स को 5वें, 10वें और 15वें वर्ष में बेसिक सम अश्योर्ड का 20% सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है और बेसिक सम अश्योर्ड का बचा हुआ 40% पॉलिसी होल्डर को बोनस के साथ मैच्योरिटी अर्थात 20वें वर्ष में मिलता है। तो आइए अब इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 20 वर्ष और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष की होती है, जो कि फिक्स्ड है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 13 वर्ष और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 वर्ष। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 75 वर्ष। इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। यह 5000 के मल्टीपल में आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। सम अश्योर्ड की जो भी राशि का पॉलिसी होल्डर चयन करते हैं उसका 20% हर 5 वर्ष में पॉलिसी होल्डर को सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में प्राप्त होता है और बचा हुआ 40% पॉलिसी होल्डर को 20वें वर्ष में बोनस के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में रिटर्न में मिलता है। तो आइए एक नज़र अब इसके डेथ बेनिफिट्स पे भी डाल लेते हैं। पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पे उनके परिवार को जो मिलता है वह है 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, इसमें से जो भी ज़्यादा हो, प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो आइए अब हम इन सारे बेनिफिट्स को एक उदाहरण से समझते हैं। ये है मिस्टर संजू, जिनकी उम्र है 30 वर्ष। मिस्टर संजू 30 वर्ष की आयु में 10 लाख के सम अश्योर्ड के लिए न्यू मनी बैक प्लान लेना चाहते हैं, जिसमें पॉलिसी की टर्म होगी 20 वर्ष और प्रीमियम पेइंग टर्म होगी 15 वर्ष। मिस्टर संजू के पास प्रीमियम पेइंग मोड्स के 4 ऑप्शन हैं। इन सभी ऑप्शंस में मिस्टर संजू को पहले वर्ष में 4.5% का GST लगेगा और बाद में 2.25% का GST लगेगा। मिस्टर संजू यदि ईयरली मोड का चुनाव करते हैं तो उनके प्रथम वर्ष की प्रीमियम आएगी 77,871 रुपये और बाद में उनकी प्रीमियम आएगी 76,194 रुपये। मिस्टर संजू को यह प्रीमियम पूरे 15 वर्षों तक पे करना होगा। मिस्टर संजू यदि अपने पूरे पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव कर जाते हैं तो उनकी टोटल प्रीमियम आएगी 11,44,587 रुपये। उनके सर्वाइवल बेनिफिट की वैल्यू आएगी बेसिक सम अश्योर्ड का 20%, यानी 2 लाख रुपए। सर्वाइवल बेनिफिट की यह वैल्यू उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलेगी, यानी उनकी टोटल SB क्लेम की वैल्यू आएगी 6 लाख रुपए। पॉलिसी टर्म कंप्लीट करने पर यानी 50 वर्ष की आयु में मिस्टर संजू की मैच्योरिटी क्लेम की अमाउंट आएगी 40% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जो होगी 4 लाख रुपए प्लस 7,20,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये। इनकी टोटल वैल्यू होगी 11,60,000 रुपये। अब यदि हम इनके SB क्लेम और मैच्योरिटी क्लेम अमाउंट को ऐड कर दें तो इनके रिटर्न्स की टोटल वैल्यू आएगी 17,60,000 रुपये। मिस्टर संजू के इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है 11,40,587 रुपये, यानी उनकी नेट प्रॉफिट आएगी 6,15,413 रुपये। मैच्योरिटी क्लेम की अमाउंट मिलने के बाद मिस्टर संजू की पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। अब एक नज़र मिस्टर संजू के डेथ बेनिफिट्स पे भी डाल लेते हैं। मान लेते हैं 7 वर्षों तक प्रीमियम की राशि जमा करने के बाद 37 वर्ष की आयु में मिस्टर संजू के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो 7 वर्षों की टोटल प्रीमियम की वैल्यू आएगी
₹35,035। मृत्यु से पहले तक मिस्टर संजू को एसबी क्लेम की केवल एक ही राशि मिलेगी, यानी उनकी एसबी क्लेम की अमाउंट आएगी 2 लाख रुपए। अब डेथ क्लेम के रूप में मिस्टर संजू के परिवार को जो मिलेगा वह होगा 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्सरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जो होगा 12,50,000 रुपए प्लस 2,52,000 रुपए प्लस 0 रुपए। उनके डेथ क्लेम की टोटल वैल्यू आएगी 15,02,000 रुपए। इस प्रकार उनके रिटर्न्स की टोटल वैल्यू आएगी 17,02,000 रुपए। यदि हम इसे प्रीमियम से कंपेयर करें तो उनकी मॉर्टेलिटी प्रॉफिट आएगी 11,66,965 रुपए। तो आइए अब हम इस प्लान के कुछ अन्य फीचर्स को देख लेते हैं। इस प्लान के प्रीमियम पेइंग मोड्स हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और एसएसएस। बाकी सभी प्रीमियम पेइंग मोड्स में एनएससीएच ऑप्शनल होता है, लेकिन मंथली मोड में एनएससीएच कंपलसरी होता है। ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पेइंग मोड्स में पॉलिसी धारक को क्रमशः 2% और 1% का रिबेट भी मिलता है। इस प्लान में सम अश्योर्ड पे भी रिबेट मिलता है। 2 लाख से 4,95,000 के सम अश्योर्ड के लिए यह रिबेट है 2 रुपये और 5 लाख से ऊपर के सम अश्योर्ड के लिए रिबेट की रेट है 3 रुपये। रिबेट के सभी रेट प्रति 1000 सम अश्योर्ड पे मिलते हैं। सभी रिबेट्स को अप्लाई करने के बाद 1 लाख के बेसिक सम अश्योर्ड के लिए सैंपल प्रीमियम रेट्स कुछ इस प्रकार हैं। पॉलिसी धारक अपने एज ग्रुप के अनुसार से किसी भी प्रीमियम पेइंग मोड का चयन कर सकते हैं। इन सभी प्रीमियम पेइंग मोड्स में पहले वर्ष में 4.5% का जीएसटी लगता है और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 2.25% का जीएसटी लगता है। ग्रेस पीरियड ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिनों का होता है और मंथली मोड में ग्रेस पीरियड 15 दिनों का होता है। प्रीमियम का भुगतान न करने पर भी ग्रेस पीरियड में पॉलिसी के सारे रिस्क कवर्स चालू रहते हैं। क्लेम कंसेशन: यदि पॉलिसी को 3 वर्ष या उससे अधिक हो चुके हों तो क्लेम कंसेशन पीरियड 6 महीने का होता है और यदि पॉलिसी को 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुके हों तो क्लेम कंसेशन पीरियड 12 महीनों का होता है। इस पीरियड में प्रीमियम का भुगतान न करने पर भी पॉलिसी के रिस्क कवर्स चालू रहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेस पीरियड में भी राइडर्स का लाभ मिलता है, लेकिन क्लेम कंसेशन पीरियड में राइडर्स का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान समय पे करें और पॉलिसी को लैप्स होने से बचाएं। लेकिन यदि पॉलिसी लैप्स हो जाए तो 5 वर्ष के रिवाइवल पीरियड में आप कभी भी इसे दोबारा चालू करा सकते हैं। इस प्लान में 4 तरीके के राइडर्स मिलते हैं: एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। इन राइडर्स को डिटेल में समझने के लिए आप राइडर्स पे बनाए गए मेरे डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में मौजूद है। ऑप्शन टू टेक मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों, इस प्लान में पॉलिसी धारक के पास ऑप्शन होता है कि वह चाहे तो डेथ क्लेम या मैच्योरिटी क्लेम की अमाउंट को एक साथ ना लेकर 5, 10 या 15 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। क्लेम अमाउंट को जब इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट की जाए तो इंस्टॉलमेंट की मिनिमम अमाउंट मंथली के लिए 5,000, क्वार्टरली के लिए 15,000, हाफ ईयरली के लिए 25,000 और ईयरली मोड के लिए 50,000 रुपये होनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यदि इस लिमिट से कम की बन रही है तो क्लेम अमाउंट को लंप सम में ही पे किया जाएगा। इस ऑप्शन को चूज करने पर LIC पॉलिसी धारक को इंस्टॉलमेंट्स पे इंटरेस्ट भी देती है। पेड अप वैल्यू: इस प्लान में पेड अप वैल्यू 2 वर्षों के बाद ही आ जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि पॉलिसी में 2 या 2 से अधिक वर्षों की प्रीमियम पे हो चुकी हो तो फ्यूचर प्रीमियम्स ना पे करने पर भी मैच्योरिटी या डेथ में फुल क्लेम अमाउंट की जगह एक पेड अप वैल्यू का भुगतान किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मिस शगुन यदि 10 लाख के सम अश्योर्ड के लिए न्यू मनी बैक प्लान लेती हैं और 15 वर्षों के प्रीमियम पेइंग टर्म की जगह वे केवल 7.5 वर्षों का प्रीमियम पे करती हैं तो उनके डेथ पेड अप सम अश्योर्ड की वैल्यू आएगी 5 लाख रुपए। अब यदि हम उसमें 7.5 साल का बोनस ऐड करें तो उनकी टोटल डेथ पेड अप वैल्यू आएगी 7,52,000 रुपए। भविष्य में यदि मिस शगुन प्रीमियम्स का भुगतान नहीं करती हैं तो अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को इसी डेथ पेड अप वैल्यू का भुगतान किया जाएगा। उसी तरीके से मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड की वैल्यू आएगी 7,52,000 रुपए। अब क्योंकि मिस शगुन को पॉलिसी के 5वें वर्ष में 2 लाख रुपए सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिल चुके हैं, इसलिए उनकी मैच्योरिटी पेड अप वैल्यू आएगी 5,52,000 रुपए। 7.5 वर्षों के बाद फ्यूचर प्रीमियम्स ना पे करने पर मिस शगुन को मैच्योरिटी पे
इसी पेड अप वैल्यू का भुगतान किया जाएगा। इस प्लान को पॉलिसी धारक 2 वर्षों के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, इन दोनों में से जिसकी भी अमाउंट ज़्यादा होती है उसे ही पॉलिसी धारक को सरेंडर वैल्यू के रूप में पे किया जाता है। एसएसवी की वैल्यू होती है लगभग 25% टू 91% ऑफ डेथ पेड अप वैल्यू। पॉलिसी जितनी लेट सरेंडर होती है, डेथ पेड अप वैल्यू का उतना ही ज़्यादा प्रतिशत पॉलिसी धारक को एसएसवी के रूप में दिया जाता है। हमारे उदाहरण में यदि मिस शगुन 7.5 वर्षों के बाद पॉलिसी को सरेंडर करती है तो उन्हें डेथ पेड अप वैल्यू का 38.99% सरेंडर के रूप में मिलेगा। अब यदि हम 5वें वर्ष की सर्वाइवल बेनिफिट को एक्सक्लूड करें तो उनके एसएसवी की वैल्यू आएगी 93,205 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि एसएसवी की वैल्यू काफ़ी कम आई है। इसलिए दोस्तों, सरेंडर हमेशा ही अंतिम ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लॉस होने के साथ साथ लाइफ की रिस्क कवर भी खत्म हो जाती है। लोन 2 वर्षों के बाद पॉलिसी धारक कभी भी अपनी पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। लोन की लिमिट इनफोर्स पॉलिसी के लिए है 90% ऑफ एसएसवी और पेड अप पॉलिसी के लिए है 80% ऑफ एसएसवी। हमारे उदाहरण में यदि मिस शगुन 7.5 वर्षों के बाद पॉलिसी में लोन लेती हैं तो उनकी लोन की अमाउंट आएगी 90% ऑफ एसएसवी यानी 83,884 रुपये। सुसाइड क्लॉज, यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के भीतर सुसाइड कर लेता है तो उनके परिवार को क्लेम की अमाउंट दे नहीं होगी, उन्हें 80% ऑफ प्रीमियम रिफंड क्लेम के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी LIC के न्यू मनी बैक प्लान की एक डिटेल वीडियो। भविष्य में LIC इस प्लान के फीचर्स में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है, इसलिए पॉलिसी लेने से पहले प्लान के फीचर्स को अच्छी तरीके से स्टडी ज़रूर करें। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। LIC की कोई भी पॉलिसी ऑनलाइन लेने के लिए आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।